हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप राठौर और आपका अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रीपोजिशन की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जिसमें अबो, ओवर और ऑन का यूज करना हमने सीखा था। हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन का, जिसमें हम अमंग और बिटवीन के बीच डिफरेंस सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अमंग का भी मतलब होता है बीच में। अमंग बीच में, और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, बीच में या के बीच। इसका मतलब ये होगा बीच में या के बीच। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम पहले बात करते हैं अमंग की। अमंग में सराउंडेड बाय, इन द मिडल ऑफ, मोर टू। यहां पर पी और पी का मतलब है पर्सन और प्लेस। पर्सन और प्लेस, पर्सन का मतलब है व्यक्ति, प्लेस का मतलब है स्थान। सराउंडेड बाय का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ होना। सराउंडेड बाय का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होना। इन द मिडल ऑफ मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक के बीच। अब वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, और प्लेस हो सकता है, यानी कि स्थान हो सकता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों के बीच में। देखना दोस्तों, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे रवि वॉज सिटिंग, मैं ब्लैंक दे रहा हूं यहां पर, his friends। देखिए दोस्तों, रवि was सिटिंग ब्लैंक या स्पेस बोल दो, his फ्रेंड्स। रवि बैठा हुआ है his फ्रेंड्स, उसके मित्रों के बीच में। अब यहां पर मित्र ज्यादा है, मित्र ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर अमंग का यूज करेंगे। हिज फ्रेंड्स के दो, हिज रिलेटिव्स के दो। रिलेटिव्स का मतलब होता है उसके संबंधी, सगे संबंधी, रिश्तेदार। रवि वाज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स या हिज रिलेटिव्स। रवि जो है उसके मित्रों के बीच में या उसके सगे संबंधियों के बीच में बैठा हुआ है। अगर दो या दो से ज्यादा है तो हम अमंग का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, शोविंग इंक्लूजन और एसोसिएशन। इंक्लूजन का मतलब है समावेश करना, एसोसिएशन का मतलब है कोई समूह, कोई संघ। अब कोई संघ या समूह में से हम किसी एक की बात करें तो वहां पर हम अमंग की बात करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, वी सा सचिन अमंग द क्राउड। दोस्तों, मैंने यहां पर अमंग का यूज किया, वी सा सचिन अमंग द क्राउड। अब देखो यहाँ क्राउड है, भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे हैं। हम यहाँ शोविंग प्रदर्शित कर रहे हैं इंक्लूजन, यानी कि अकेलेपन को, एक को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसमें से, बहुत सारे में, संघ में से या भीड़ में से, समूह में से। जब भी हम किसी संघ, समूह या भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम वहां पर अमंग का यूज करेंगे या अमंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वी सा सचिन अमंग द क्राउड। हमने भीड़ में से सचिन को देखा, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति थे जिसमें से हमने सचिन को देखा, तो यहां मैंने अमंग का यूज किया। तीसरा देखिए दोस्तों, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। जब भी हम दो या दो से अधिक चीजों के बारे में बात करेंगे, अगर किसी चीज को बांटने के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, द prizes were
divided were divided among the children। अब देखो दोस्तों यहाँ पर द प्राइजेस वर डिवाइड अमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस हैं जो बहुत सारे बच्चों में बांटे गए हैं, यानी कि 2 से अधिक बच्चे हैं उनमें पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अमंग का यूज किया। चलिए दोस्तों बिटवीन की बात करते हैं। बिटवीन का मतलब ही बीच में या के बीच होता है। अभी मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूं, 1 मिनट। द प्राइजेज वर डिवाइडेड, डिवाइडेड आएगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में बनेगा। द प्राइजेज वर डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन। बिटवीन में हमें केवल 2 कंसेप्ट याद रखने। पहला है टू पर्सन और प्लेस, यानी कि 2 व्यक्तियों और 2 स्थानों के बीच। जब भी हम 2 व्यक्तियों और 2 स्थानों के बीच में किसी चीज को बांटेंगे तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, द प्रॉपर्टी was divided between the 2 sons। अब देखो दोस्तों, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 सन्स, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वह 2 पुत्रों के बीच में बांटी गई। अब हम यहाँ पर 2 पुत्रों की बात करें, 2 व्यक्तियों की बात करें, इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया। ये तो होगी पर्सन की बात। हम प्लेस की बात करते हैं, तो प्लेस में लेंगे हम स्थान में। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। 2 देशों की बात हो रही है, 2 स्थानों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन का यूज किया। तीसरा देखिए दोस्तों, 2 और मोर देन 2 कंट्रीज व्हेन बाउंड्रीज आर कंसर्न। जब भी 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा, अगर 2 या 2 से अधिक देश दे रखे हो और उनकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वहां पर हमें अमंग का यूज नहीं करना है, बिटवीन का यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है इसके अंदर कि अगर 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वहां पर बिटवीन का यूज होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। देखिए दोस्तों, बिटवीन का जो लास्ट पॉइंट है अपने पास, जब 2 या 2 से अधिक देशों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। इसका मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। इंडिया lies between Pakistan, China, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka।
श्रीलंका। इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। यानी कि इंडिया की जो सीमा फैली हुई है, जो बाउंड्री फैली हुई है, वो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से फैली हुई है, यहाँ तक लगी हुई है। दोस्तों, ये था अपना आज का जो टॉपिक है, अमंग और बिटवीन के बीच में यूज, इनका कैसे यूज किया जाता है, इनके बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने आज आपको बताया। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दो या इसे नोट कर लीजिएगा, दो या दो से अधिक देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हो तो प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज होगा। दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बिटवीन और अमंग के बीच डिफरेंस बताया। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।